बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। और यह क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत से हिंदुओं ने भी श्रीमद् भागवत गीता को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इस ग्रंथ के बारे में बहुत सी चीजें जान जाएंगे। अब से यह आपको पढ़ा हुआ सा लगने लगेगा। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसकी रचना लाखों वर्ष हुए बीत गई, किंतु उसके बाद उसके समान किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई। 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों में रचित तथा भक्ति, ज्ञान, योग एवं निष्कामता से आदि भरपूर यह ग्रंथ विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में किसी मत पंथ की सराहना या निंदा नहीं की है। इसमें तो मात्र मनुष्य मात्र की उन्नति की बात कही गई है। गीता जीवन का दृष्टिकोण उन्नति बनाने की कला सिखाती है। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति का स्वाद दिलाती है श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। विश्व की 578 से भी अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। यह मेरा हृदय है, ऐसा अगर किसी ग्रंथ के लिए भगवान ने कहा है तो वह गीता जी है। गीता में हृदय पार्थ हैं, गीता मेरा हृदय है। गीता ने अद्भुत कर दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, युद्ध के मैदान को भी धर्म क्षेत्र बना दिया। युद्ध के मैदान में गीता ने योग प्रगटाया। हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े हिनहा रहे थे। दोनों सेनाओं के योद्धा प्रतिशोध की आग में दब रहे थे। किम कर्तव्य मूर्ता से उदास बैठे हुए अर्जुन को देवकी नंदन श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों को जब फांसी की सजा दी जाती थी, तब वह श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक बोलते हुए वे हंसते हंसते फांसी पर लटक जाते थे। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता के वर्णन के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य से शास्त्र विस्तरे, यह गीता स्वयं पद्मानस्य मुखम पद्धति सुता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? गीता सर्वशास्त्रीमय है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। उसके लिए अलग से आपको कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप गीता को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपके अंदर स्वयं ज्ञान प्रकट होने लगता है। 12 पुराण में गीता की महिमा का बयान करते करते भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेष्ठ्यम दृष्टामि गीता माचोस्तम ग्रहम, गीता ज्ञानम मुख पश्चाति त्रिलोकम न्याय पालनम। अर्थात मैं गीता के अध्याय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं ही तीनों लोगों का पालन करता हूँ। मतलब भगवान स्वयं यहाँ पर गीता को अपना घर बताते हैं और वह बताते हैं कि मैं गीता का सहारा लेकर तीनों लोगों का पालन करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता केवल किसी विशेष धर्म या जाति या व्यक्ति के लिए नहीं है, किंतु मानव मात्र के लिए उपयोगी है और हितकारी है। चाहे वो किसी धर्म, देश, वेश, संप्रदाय, समुदाय, जाति, वर्ण, आश्रम का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह इसका थोड़ा सा भी नियमित पठन पाठन करे तो उसके
अनेक आश्चर्यजनक लाभ उसको मिलने लगते हैं और उसे पता भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता को ज्ञान अमृत भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञानामृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, सरलता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण सहज में विकसित होते हैं। अधर्म, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाला, निर्भयता आदि दैवी गुणों को विकसित करने वाला यह गीता ग्रंथ पूरे विश्व में अद्वितीय है। इसके जैसा और कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें यह सब बताया गया हो। सशरीर स्वर्ग में जाकर, मतलब अपने शरीर को लेकर आज तक स्वर्ग में कोई नहीं गया। वहां पर जब अर्जुन जाते हैं शस्त्र लेकर, तो उनकी जो क्षमता होती है वह भी गीता माता के द्वारा होती है, क्योंकि अर्जुन युद्ध से पहले एकदम युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने डर लग रहा था कि हम इन सब के सामने युद्ध कैसे करें, ये तो हमारे भाई, बंधु, माता पिता, गुरुदेव हैं। लेकिन गीता माता ने अर्जुन को सशक्त बना दिया। गीता माता अहिंसक पर वार नहीं कराती और हिंसक व्यक्तियों के आगे हमें डरपोक नहीं बनाती। भारत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य को देह प्राप्त करके जो भी अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता पढ़ता है या सुनता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त करता है और सुखी रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, तब वहां पर अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में हनुमान जी विराजमान थे और धृतराष्ट्र के पास संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान था। ये 3 लोगों ने भगवान के मुख से गीता को सुना है और इसके बाद गीता की रचना वेद व्यास जी ने की। ऐसा माना जाता है कि गीता जब भगवान ने बोली भी नहीं थी, तब इससे पहले महर्षि वेद व्यास जी ने गीता को लिख दिया था। हमारे इस महापुराण को विदेशों के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना चालू करो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये चालू हो, इसके लिए हमें सरकार से अपील करनी चाहिए। जब गीता का उपयोग कोर्ट में कसम लेने के साथ होता है, तो वह स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों?